मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दुआ नंबर 122 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस धोए का भावार्थ इसका रस्ते हैं। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुक्त न भये हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रमाणा। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगति अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदिति तापित माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ जी और कौशल्या जी के नाम से प्रसिद्ध है। एक कल्प में इस पर अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेवल ताय न जिते पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को जीत नहीं सके। छल कार टारो तास व्रत प्रभु, सुर कारज कीनी। जब ते जानो मरम तबो, श्राप को पुकर दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रस्ते हैं। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु साप हर दीन प्रमाना, कौतिक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहत राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया और स्वीकार किया कि वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जे लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरनी
कवही गनेरी। एक जन्म का कारण तो ये था जिससे श्री रामचंद्र ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्पते इकते लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का पुराद रमापति कीना। यह प्रसंग मोए कयो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुन नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जे जस रघुपति करहि जब, सो तस ते छन होय। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण गाते, भारद्वाज सादर सुने। भवभंजन रघुनाथ जैसे, तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिम गिर गुहा एक अति पावने, बहु समीप चुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मने तिभावा। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सर विपन विभागा, भयो रमा पद पद अनुरागा। सुमिरति हरे श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही वो नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई है और मन के स्वाभाविक की निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामई बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हो हर चिहिय जल चर के तू। नारद मुनि की है तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने का जाओ। यह सुनकर वीरध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला।
सुना सीर मन मोह अस त्रासा, चहत देव रस मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कीव सब डिराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। सूक हार ले भाग सटे, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़े, तिम सुरपत हिन लाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूख की हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि ये कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे राम कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।